हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी क्लास जो है वो लेखपाल में हिंदी की होगी, जो कि होगी आपकी पर्यायवाची की क्लास। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले द सेम थिंग कि आपको जो है वीडियो तो साथ में ये देखना ही है, इसके साथ ही आपको टेलीग्राम का एक ग्रुप है वो भी ज्वाइन करना है, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आपके प्रैक्टिस जो है लेखपाल से रिलेटेड वो सारी चीज़ें जो है आपको मिल सके वहाँ पे, और आप उसे जो है सही से प्रैक्टिस कर सकें। तो इसके लिए जो है लेखपाल का एक टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर लें। ठीक है, कोई कॉस्ट नहीं है उसका, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उसको जो है ज्वाइन करना है बस। चलिए, तो हम कर देखते हैं आज पर्यायवाची। तो पर्यायवाची पहले तो होता क्या है, देखो डेफिनेशन क्या होती है पर्यायवाची की। पर्यायवाची जो होता है, प्रायः जो होता है समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे कि किसी का आपको पर्यायवाची जानना है, जैसे वृक्ष का ही है, तो वृक्ष को और क्या क्या चीज़ें कही जाती हैं, ठीक है ना, जो समान अर्थ रखते हों, जिसका मतलब वृक्ष ही होता हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज हम पर्यायवाची शब्द। और सबसे पहला जो है हमारा, हम स्टार्ट करेंगे, चूँकि वृक्ष का नाम ले ही लिया है तो वृक्ष से शुरू करते हैं। वृक्ष, तो वृक्ष का पर्यायवाची क्या हो सकता है? देखिए, वृक्ष को हम लोग पेड़ बोलते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं, उसके बाद से हम लोग इसको बोलते हैं पादप, तरु, और बोलते हैं इसको द्रुम। ठीक है, क्या बोलते हैं? द्रुम। तो ज़्यादा नहीं लिखवा रही हूँ, कोशिश करूँगी कि 4-5 ही लिखवाए जाएँ, ठीक है ना। तो ये पर्यायवाची आप ज़रूर से याद कर लें, बहुत ज़्यादा लिखवाने पर वो याद भी नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पर्यायवाची किसका? कमल का। कमल का जो आप लोग हमेशा से पढ़ते आए होंगे, कमल के लिए जलज, सरोज, पंकज, इसके बाद से इसे कहते हैं अम्बुज, और कहा जाता है शतदल। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे भी 5 लिखवाया है, लेकिन कुछ कुछ और भी हैं, जैसे बोलते हैं हम लोग कमल को नलिन भी कहा जाता है। और एक और देख लीजिए, तामरस। ठीक है, तामरस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बाद से नंबर थर्ड पे देखिए फल। क्या होगा? फल। तो फल का देखिए कई सारा अर्थ होता है, फल मतलब परिणाम भी होता है, ठीक है, या फिर इसे आप बोलते हैं नतीजा, या आप कहते हैं इसे इसका क्या अंजाम हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। ये है आपका आग। आग का देखिए, ये आपने पढ़ा होगा अग्निपावक अनल। ठीक है, पढ़ा होगा आप सभी लोगों ने अग्नि, पावक, अनल। तो पहले अग्नि ही लिख लो, पावक, अनल। इसके बाद से और भी कुछ हम लोग देखेंगे, कृषाणु। देखो अक्सर ये मिल जाता है एग्जाम्स वगैरह में, कृषाणु, वैश्वानर, दहन, और इसके साथ वायु सखा। ठीक है, वायु सखा कहा जाता है आग को। ठीक है, अगर और भी जानना हो तो इसमें आप कृषाणु मैंने ऐड कर ही दिया है, हुताशन भी कहा जाता है, अगर आपको मन करे तब से ऐड कर सकते हैं हुताशन। नेक्स्ट नंबर 5 पे है इसमें आपका, वो है यमुना। यमुना, तो यमुना को क्या कहा जाता है? कहा जाता है सूर्य तनया। ठीक है, सूर्य तनया, कालिंदी, और कहा जाता है सूर्य सुता, और कहा जाता है कृष्णा और अर्कजा। ठीक है, अर्कजा। पहले कोशिश यही है कि जितने क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो करा दिए जाएं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जल, है ना, जल। तो जल का यूज़ हम लोग हमेशा करते हैं, तो आपको पता होगा क्या बोलते हैं, नीर बोलते हैं, पानी भी बोलते हैं इसे,
सलिल भी कहा जाता है जल को, अम्बु भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे देखिए पर्यायवाची हैं। तोय कहा जाता है और इसे वारी कहा जाता है। इसे जो है पेय भी कहा जाता है। ठीक है, जल को कहते हैं ना, जल ही जीवन है, जल को जीवन भी कहा जाता है। इसे सारंग भी कहा जाता है, इसे सर्वमुख भी कहा जाता है। ठीक है, और भी आपको कई कई जगहों पे कई सारे इसके जो है मिल जाएंगे। ठीक है ना, समान अर्थ के। तो जितना आप याद कर सकते हैं, यहाँ मैंने इतना लिखवा दिया है। इसके बाद से नेक्स्ट जल के बाद से जो हम लोग देखेंगे वो है आपका दिन। ठीक है, दिन, दिन को कहा जाता है वार, दिवस, दिवा, अहन। ठीक है, और एक और लिख लीजिए वासर। ये सभी समानार्थ हैं। ठीक है ना, सभी जो है समान अर्थ के शब्द हैं। इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं घोड़ा, या फिर आप इसे अश्व लिख लीजिए और इसके पर्यायवाची में हम लिखेंगे घोड़ा, घोटक। ठीक है, तुरंग, बाजी, और एक इसका और होता है अर्थ, वो होता है। ठीक है, पर्यायवाची इसका होता है, जिसका अर्थ होता है घोड़ा यानी अश्व। नेक्स्ट नंबर 9 पे इसमें हम लोग लिखेंगे आम। देखिए, आम को आम्र भी कहा जाता है। ठीक है, और रसाल कहा जाता है आम को। फल में श्रेष्ठ होता है, तो ये फल श्रेष्ठ भी कहा जाता है। ठीक है, सहकार भी कहा जाता है आम को। इसके बाद से जो है, ये जो है पिक बंधु भी इसे कहा जाता है, पिक बंधु। इसके बाद से इसे पिक प्रिय भी कहा जाता है। इसे अमृत फल भी कहा जाता है। ठीक है ना, अमृत फल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 10। नेक्स्ट नंबर 10 पे देखो है आंसू। ठीक है, आंसू, तो आंसू को कहा जाता है अश्रु। पर्यायवाची इसका नयन, नीर। ठीक है, यानी आँख का पानी, वो जो आंसू कहला जाता है। नयन जल, और एक और लिख लीजिएगा नेत्रवारी। ठीक है, ये सभी जो हैं पर्यायवाची शब्द हैं आंसू के लिए। नेक्स्ट नंबर 11। तो 11वें नंबर पे हम लोग देखते हैं, ये है आपका कबूतर। ठीक है, कबूतर, और इसके लिए जो है वो है आपका कपोत। साथ ही में जो है इसमें रक्तलोचन, हारीत, और परेवा भी कबूतर को ही कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कुबेर। ठीक है, कुबेर कहते हैं ना कुबेर का खजाना, तो कुबेर के लिए धन से संबंधित है धनद। ठीक है, किन्नरे। ठीक है, किन्नरेश भी कहा जाता है। यक्षपति कुबेर के लिए होता है। धनेश्वर, राज। ठीक है, राज और धनाधिप, ये सभी कुबेर के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट नंबर 13। नेक्स्ट है आपका यहाँ से जीव। जीव को हम लोग लिखते हैं जिह्वा भी। ठीक है, जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसिका, और इसका एक और है पर्यायवाची, वो है चंचला। नेक्स्ट नंबर 14 पे है आपका सूर्य। सूर्य का देखिए बहुत सारा पर्यायवाची है। दिनकर, दिवाकर, रवि, दिनेश, भानु,
और साथ में भास्कर, आदित्य। ठीक है, ये सभी जो हैं सूर्य के हैं पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है नंबर 15 और यहाँ पे है अचला। ठीक है ना, या फिर आप पृथ्वी लिख सकते हैं, पृथ्वी लिखते हैं हम लोग, पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची अचला, धरा, वसुधा, वसुंधरा, धरती और एक और लिखिएगा मही। ठीक है, एक और लिखिएगा मही। नेक्स्ट नंबर 16 पे जो है आपका वो है, अच्छा मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने आँख करवाया है कि नहीं करवाया है, लेकिन चलिए फिर भी अगर करवा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करवाया है तो मैं यहाँ पे आँख भी लिख रही हूँ एक बार फिर से। ये आपका होगा चक्षु, नेत्र, नयन, लोचन, अच्छी दृष्टि। ठीक है, तो ये सभी जो है आँख के पर्यायवाची हैं, और चाहिएगा तो एक और लिखिएगा दृग। ठीक है, ये भी जो है आँख का पर्यायवाची है। देखते हैं नेक्स्ट देखिए, जिसका पर्यायवाची आपको जानना है वो है सांप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सांप लिखूँ या फिर इसे जो है मैं सर्प लिखूँ तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सर्प। ठीक है, तो सर्प का जो पर्यायवाची है देखिए सांप, अहि, उरग, सरीसृप, पवनाश, नाग, भुजंग। ठीक है, और एक और इसको ध्यान रखिएगा पन्नग, ये भी पूछा जाता है अक्सर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 18 पे क्या है। तो नेक्स्ट है आपका वो है हाथ। हाथ के लिए हस्त, पाड़ी, कर और बाहु। ठीक है, बाहु जो है वो भी हाथ के लिए जो है यूज़ किया जाता है, पर्यायवाची शब्द है हाथ का। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं घर। तो घर के लिए हो गया आपका गेह, निकेतन, भवन, सदन भी यूज़ किया जाता है, आगार, और आवास मुझे लिखना था लेकिन यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं धाम। फिर गृह, आवास। ठीक है, तो ये सभी जो है घर के लिए ही हैं। एक और लिख लीजिएगा आयतन। ठीक है, ये भी जो है घर के लिए जो है पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट नंबर 20। तो 20 पे आप लिखिएगा सरिता, और सरिता के लिए जो यूज़ करते हैं वो है आपका तटनी, तरंगड़ी, और एक और जानिएगा निम्ना। ठीक है, एक और जानिएगा वो है निम्ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, है आपका सुंदर। सुंदर के लिए जो पर्यायवाची है वो क्या है, चारु, रम्य, रमणीक, मनोहर, ललित, सुहावना, और एक और लिखिएगा रुचिर। ठीक है, तो ये सभी जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं सुंदर के लिए यूज़ किए गए हैं। ठीक है, ये सभी जो हैं सुंदर के लिए यूज़ किए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 22। नेक्स्ट देखिए, एक जो पर्यायवाची आपको देखना होगा वो है कौवा। तो कौवा के लिए क्या यूज़ किया जाता है, काक, काग, वायस, एकाक्ष और
करट, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 23, और 23 पे हम लोग देखेंगे इसके बाद से वो है कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप लोगों ने सुना होगा पारिजात का नाम, ठीक है, पारिजात वृक्ष, ठीक है। कल्पद्रुम, कल्पद्रुम, कल्पतरु, और एक और ध्यान रखिएगा मंदार, ठीक है, मंदार। नेक्स्ट है नंबर 24 पे, तो इसमें आप लोग देखेंगे वो है केश। इसके लिए जो है गेसु, बाल को केश कहा जाता है, कुंतल, कच्छ, और एक और है अलग, ठीक है, अलग। नेक्स्ट है नंबर 25। 25 पे आप देखें तो ये है आपका तारा के लिए, जिसे हम लोग कहेंगे तारक, या फिर सितारा भी बहुत लोग बोलते हैं, उड़गन, और एक और ध्यान रखिएगा वो है नक्षत्र। नेक्स्ट नंबर 26 पे, 26 पे है आपका झोपड़ी, ठीक है, झोपड़ी, और इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कुटिया, या फिर कुटी कह सकते हैं, मड़वा, पर्णकुटी, और कुंज। नेक्स्ट नंबर 27। 27 आपका नेक्स्ट है, और यहाँ पे देखिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वो है आपका शशांक, ठीक है। शशांक नहीं तो आप यहाँ पे इसको चांद कर लीजिए, और इसके लिए जो है आपके पर्यायवाची शशांक, चंद्र, शशि, सोम, निशाकर, विधु, राकापति, ये सभी जो है चंद्र के जो हैं पर्यायवाची हैं, चांद के और तारकेश्वर, ठीक है। 27 तक हम लोगों ने कर लिया है। इसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28। नेक्स्ट जो पर्यायवाची हमें देखना है वो है गधा का, और जो गधा का पर्यायवाची होता है वो होता है खर, रासभ, वैशाख नंदन, ठीक है। ये शौ जो है ये आपका ये वाला शौ नहीं होगा, वैशाख नंदन इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और एक और जानिएगा गर्दभ, ये भी अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है नंबर 29, इसमें है आपका चांदनी का, ठीक है। चांदनी, चंद्र अलग अलग है, इसको ध्यान देंगे, ये होगा आपका चंद्र का पर्यायवाची, इसका चंद्र का, ज्योत्सना, कौमुदी, ठीक है। ये तीन ध्यान रखें इसके लिए जो है ये तीन ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट इसमें जो हमें देखना है वो है इच्छा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है इच्छा, और इच्छा के लिए बहुत सारा हो सकता है, जैसे चाह होता है, इच्छा मतलब कामना हो गया, और आपका जो हो गया इच्छा का अभिलाषा, आकांक्षा, बहुत सारा हो जाएगा, अभिलाषा, आकांक्षा, ठीक है, इच्छा, या फिर लालसा आप कह सकते हैं। तो इसके जो पर्यायवाची हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है। उत्कंठा, कहते हैं कि ये मर्जी जो होती है ये भी जो होता है वही होता है, ठीक है। वांछा, तो कई सारे हैं इस तरह से। एक और आप ध्यान रखिएगा स्पृहा, इसका मतलब भी इच्छा ही होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर 31। 31 पे है आपका आकाश गंगा, आकाश गंगा, और इसके लिए जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका है मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी,
नभगंगा, नभो नदी, नभो नदी, और नेक्स्ट जो एक और है सुर नदी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है सुर नदी। नेक्स्ट नंबर जो है 32। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका 32 है, और 32 पे हम लोग जो नेक्स्ट करेंगे वो है किरण। किरण के लिए हम लोग करेंगे वो है आपका दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर, और एक है आपका अंशु। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 33। 33 नंबर पे आपका जो नेक्स्ट है वहाँ पे हम लोग करेंगे इसमें मेढक। मेढक, और इसका होता है दरदुर, मंडूक, दादुर, भेक और वर्षाभु। ये सभी जो होते हैं इसके यानी मेढक के जो होते हैं पर्यायवाची शब्द होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट 34। नेक्स्ट जो पर्यायवाची हमें देखना है वो है सरस्वती का। सरस्वती का पर्यायवाची होता है वो होता है महाश्वेता, इला, वागीश, ब्राह्मी, गिरा, शारदा, निधात्री। ठीक है, बहुत सारे होते हैं तो कुछ ही हम लोग करेंगे, कुछ ही क्या, मैंने तब भी काफ़ी कुछ करा दिया है। वागेश्वरी। ठीक है, जो पूछे जा सकते हैं वही कराया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका 35। इसके बाद से जो है आपका वो है समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची होता है आपका जलधि, वारिधि, उदधि, सिंधु, और एक और ध्यान रखिएगा पयोनिधि। ठीक है, पयोनिधि, इस तरह से। नेक्स्ट है नंबर 36। 36 पे नेक्स्ट है आपका वो है शिव, और शिव के पर्यायवाची बहुत होते हैं। महेश हो गए, महादेव, उमापति, शंकर, रुद्र, मदनारी, चंद्रमौली, त्रिपुरारी। ठीक है, महादेव, महादेव मैंने करा दिया है। ठीक है, महादेव रहने दीजिए, इतना हो गया है। और अगर आप और चाहिए तो आशुतोष भी डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, आशुतोष भी कर लीजिए। ये होते हैं पर्यायवाची शिव के। चलिए नेक्स्ट 37। इसमें देखिए आप देवता। ठीक है, देवता का पर्यायवाची देव, अमर, सुर, त्रिदश, अमर्त्य, और एक और डालिए अजर। ठीक है, अजर। नेक्स्ट है नंबर 38, और यहाँ पे है घोड़ा, मैंने करा दिया है एक बार। ठीक है, तो वो मैं नहीं करा रही हूँ। और इसके बाद से जो नेक्स्ट है वो है आपका विडोजा। ठीक है, विडोजा, इसका होता है देवराज, और वज्रधर, शक्र, सुरपति, मधवा। ठीक है, और पुरंदर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 39। नेक्स्ट है रात।
तो रात का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो रात का पर्यायवाची जो होता है वो होता है निशा, रजनी, निशीथ, विभावरी और रैन। चलिए नेक्स्ट नंबर 40 का जो नेक्स्ट है वो है आपका मछली का। मछली का पर्यायवाची क्या होता है? तो ये होता है मीन, मत्स्य, सफरी और यहाँ से जल जीवन भी लिखें, ठीक है, जल जीवन और जल तोरी, ये सभी जो है मछली के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर 41। और 41 पे हम लोग नेक्स्ट करेंगे वो है आपका यहाँ से बिजली। बिजली का पर्यायवाची होता है दामिनी, चंचला, तड़ित, चपला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 42। 42 पे नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो है तरंग। तरंग का पर्यायवाची होता है लहर, वीची, उर्मी। चलिए नेक्स्ट हमारा है नंबर 43। 43 पे हम लोग नेक्स्ट करेंगे ये है आपका जंगल। तो जंगल का पर्यायवाची क्या क्या होता है? ये होता है आपका अरण्य, कानन, विपिन, वन, अटवी और एक और करिएगा कांतार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नंबर 44। 44 पे नेक्स्ट है क्रोध। क्रोध का होता है रोष, कोप और अमर्ष, ठीक है, अमर्ष। नेक्स्ट है नंबर 45। 45 पे जो हम लोग करेंगे, शिव का हमने कर लिया है, ठीक है ना, शिव का हमने कर लिया है, तो अब हम करेंगे यहाँ पे पुत्री का। तो पुत्री का हो जाएगा यहाँ से तनया, बेटी, आत्मजा, सुता, नंदिनी, कन्या और एक और डाल लीजिएगा तनुजा, ठीक है। ये सभी जो है पुत्री के पर्यायवाची हैं। देखते हैं नेक्स्ट 46। नेक्स्ट जो है वो पर्यायवाची आपको देखना है गणेश का। तो गणेश का पर्यायवाची जो होता है सभी को पता होगा, गजानन, विनायक, लंबोदर, गणपति, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 47। 47 पे नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है गंगा का पर्यायवाची। तो गंगा का पर्यायवाची होता है सुरसरी, जानवी, मंदाकिनी, त्रिभद्गा, भागीरथी, देवनदी, विष्णु पदी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नंबर 48। 48 पे नेक्स्ट हमारा जो है वो है कृष्ण। कृष्ण का पर्यायवाची बहुत सारा होता है, जैसे कि माधव, कन्हैया, केशव, फिर होता है आपका श्याम, मुरलीधर, नेक्स्ट है गिरधर, वंशीधर, कंसारी,
मुकुंद, बहुत सारा है, ठीक है ना। कृष्ण भगवान का बहुत सारा है, गोपीनाथ, और यहाँ से देखिए वासुदेव मैंने नहीं कराया है तो वासुदेव भी लिख लीजिए। नेक्स्ट नंबर 49। 49 नेक्स्ट है, तो यहाँ पे आप देखिए कोयल। कोयल का होता है कोकिला। इसके बाद से नेक्स्ट है आपका पिक, श्यामा, और है मदन शलाका, ठीक है, मदन शलाका। नेक्स्ट है नंबर 50। नेक्स्ट है नंबर 50 और ये है अमृत। अमृत का होता है पीयूष, सुधा, अमी और सोम। चलिए 50 तक के हम लोगों ने कर लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 51। नेक्स्ट है देखिए कामदेव। तो कामदेव का जो पर्यायवाची है वो है आपका मदन, मयन, मार, कंदर्प, काम, स्मर, अनंग, ठीक है, मनोज, रतिपति, एक सेकेंड चलिए, रतिपति, ठीक है, मीन कीतु, बहुत सारे हैं, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट है नंबर 52। देखिए ये सब पढ़ने का तभी मतलब है जब आप जो है प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ों की, और प्रैक्टिस जो है टेलीग्राम ग्रुप पे कराया जा रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपको वहाँ से कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है कपड़ा, वस्त्र, पट, वसन, चीर, परिधान, और वस्त्र को अंबर भी कहा जाता है, ठीक है, और आकाश को भी अंबर कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली होती हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है 53। ऐसे ही कई सारे और भी होते हैं जो मैच कराते हैं, वो भी सब कराए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आकाश, ठीक है, नभ, गगन, अंबर। ये बार बार मैं ग को मौ लिख दे रही हूँ, पता नहीं क्यों। चलो एक सेकंड रुको। गगन, अंबर, ठीक है। आकाश का हम लोग कर रहे हैं नभ, गगन, अंबर। अनंत भी कहा जाता है, ठीक है, व्योम, शून्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं 54। 54 पे नेक्स्ट है वो है रात्रि, यानी रात। ये मैंने शायद करा दिया है तो इसे हम लोग रहने देते हैं, ठीक है, ये हमने कर लिया है तो रात्रि को हम लोग रहने देते हैं। नेक्स्ट है भगिनी। भगिनी ये है आपका बहन, सहोदरा, ठीक है, दीदी या फिर जीजी भी कहीं कहीं कहते हैं, ठीक है। ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है नंबर 55। 55 पे है आपका दुर्गा, ठीक है, पर्यायवाची है अजा, कालिका, चंडिका, भवानी, कल्याणी, कामाक्षी, महागौरी, चामुंडा, वागीश्वरी,
ठीक है। और भी लेना चाहेंगे तो धात्री भी होता है, ठीक है। तो ये जो हैं सभी दुर्गा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। धात्री, अभया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है विष्णु, ठीक है। नेक्स्ट है विष्णु, और विष्णु का जो पर्यायवाची होता है वो होता है आपका नारायण, दैत्यारी, जनार्दन, चक्रपाणी, उपेंद्र, श्रीपति और विशंभर, अच्युत, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 57। नेक्स्ट है नंबर 57, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे राम का पर्यायवाची। राम लिखें या फिर आप रघुनंदन भी लिख सकते हैं, जिस तरह से पूछेगा। तो राम का पर्यायवाची होगा रामचंद्र, रघुनंदन, रघुवर, रघुराज, अवधेश, ठीक है, सीतापति और जानकी वल्लभ। तो ये बहुत सारे पर्यायवाची हैं रामचंद्र के, ठीक है। और एक और आप लिख सकते हैं रावणारी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 58। तो 58 पे जो नेक्स्ट नंबर हमारा है वो है यहाँ से इंद्राणी, ठीक है। इंद्राणी, और पर्यायवाची है शची, पौलोमी, इंद्रवधु, ठीक है। इंद्रवधु और इंद्रा, ठीक है ना, क्या है, इंद्रा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 59, और ये जो 59 है इस पे हम करेंगे बगीचा, ठीक है। ये हम लोग करेंगे बगीचा, और बगीचा को लिखते हैं आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, ठीक है, या निकुंज भी कहते हैं, निकुंज। तो ये देखिए हमने 59 किया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सभी जो हैं आपके पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है ना, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। और इसके बाद से जो है कुछ और भी जो बचे हुए हैं या फिर पूछे गए हैं वो सभी जो हैं एक क्विज़ के माध्यम से वो टेलीग्राम ग्रुप में कराए जाएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप जो है आप ज़रूर से ज्वाइन कर लें। इसके बाद से नेक्स्ट जो है कल से जो है आपकी ग्रामीण जो आपका ग्राम्य विकास समाज है उसका भी क्लास जो है आपको मिलेगा। तो कल से वो वाली वीडियो भी आपको जो है अवेलेबल हो जाएगी। वीडियो को शेयर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।